नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान आज कमलनाथ के गढ़ में जन दर्शन करने जा रहे हैं। यहां लगभग 3 घंटे का समय गुजारेंगे, जिसमें सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में 314 करोड़ की लागत से बन रहा हनुमान लोक की आधारशिला रखेंगे, जहां से कभी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विजय संकल्प अभियान लेकर दिग्विजय सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। सीएम शिवराज जाम सावली मंदिर में हनुमान लोक की सौगात देकर कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व को देंगे जवाब, जिसका खाका पहले से ही हो चुका है तैयार। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिवराज चुनाव से एन पहले कमलनाथ के गढ़ में हनुमान लोक का भूमि पूजन करते हुए हिंदुत्व वोट बैंक को साधने की करेंगे कोशिश। एक तरफ कमलनाथ है जो कहते हैं मैं हिंदू था, हूं और रहूंगा। एक तरफ कमलनाथ हैं जो हिंदुत्व की पिच पर अपनी पारी खेलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान हैं। शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा में पहुंच रहे हैं और छिंदवाड़ा में आज होगी आर पार। देखिए, छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो इसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। खास तौर पर यहां सातों की सातों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में है। लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान सीधे पहुंच रहे हैं कांग्रेस के गढ़ में। एक तरफ हनुमान कथा में कमलनाथ नजर आए तो शिवराज हनुमान लोक की सौगात देने आए हैं। दो तस्वीरें, दो नेता। मध्य प्रदेश की राजनीति इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री है, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों हिंदुत्व के पिच पर अपनी अपनी पारी खेल रहे हैं। सभी को है राम का सहारा। अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। अखिलेश, आज शिवराज सिंह चौहान जनता को सौगात दे रहे हैं और एक तरफ हमने देखा कि हिंदुत्व की पिच पर खेलते हैं कमलनाथ और दूसरी तरफ जवाब ढूंढ लिया यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने। पूजा, बिल्कुल क्लैश ऑफ टाइटन्स है हम कह सकते हैं, क्योंकि दो सबसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश की सियासत के, एक कांग्रेस के सिरमौर और एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो कमलनाथ बनाम कमल के जो नाथ हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, कमल की सरकार यहाँ पर है, बीजेपी की सरकार, उनका ये मुकाबला है। और छिंदवाड़ा का जो गढ़ है अजय रहा है, अभी तक पराजय वहाँ पर नहीं सामना करनी पड़ी है कमलनाथ को। पिछले विधानसभा चुनाव में क्योंकि वो सीएम फेस थे कमलनाथ, तो सातों की सातों सीटें यहाँ की छिंदवाड़ा की उन्होंने अपने खाते में डाल ली थी। बीजेपी को ये लगता है कि इस बार इस गढ़ में बड़ी चुनौती दे सकती है बीजेपी, और इसलिए जो 39 की लिस्ट पहले जो जारी हुई थी उसमें दो चेहरे छिंदवाड़ा जिले के सौसर और पांडुरना, ये दो विधानसभा यहाँ के भी प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए। दूसरा, जो हनुमान की राजनीति लगातार कमलनाथ करते हैं, उन्होंने 110 फीट की मूर्ति वहां पर बनवाई है भगवान हनुमान की, उसका एक तोड़ है। जाम सांबली जो कि सिद्ध स्थान है, वहां पर हनुमान लोक का निर्माण करने जा रही है बीजेपी की सरकार, यानी कि शिवराज सरकार, और यहाँ पर 314 करोड़ की लागत से इस लोक का निर्माण होगा 6 चरणों में, जिसके पहले चरण का शिलान्यास यहां पर कर दिया जाएगा आज शिवराज जी के द्वारा। दूसरी बड़ी बात यह कि 1400 करोड़ की बड़ी सौगात लेकर छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। और ये जो पूरा पट्टी है, ये आदिवासी बहुल्य पट्टी है छिंदवाड़ा की। सातों सीटें जो है आदिवासी बेल्ट इसको कहा जाता है। तो आदिवासियों में कमल की छाप और शिवराज की छाप मजबूत हो, इसकी ये कोशिश है। और जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति लगातार मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है, बीजेपी तो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन छिंदवाड़ा के सांसद रहे कमलनाथ उस वक्त से हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं जब 2018 में पहली दफा वो मध्य प्रदेश की धरती पर सीएम चेहरे के रूप में आते हैं। तो उन्होंने उसी पिच को आगे बढ़ाया है और हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है। तो बड़ा दिलचस्प ये मुकाबला है। और छिंदवाड़ा की लड़ाई का अंदाजा आप इस बात से लगाई कि लोकसभा चुनाव में भी 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, जिसमें तमाम सीटें कांग्रेस हार जाती है, लेकिन छिंदवाड़ा की सीट को महफूज रखती है। अमित शाह जब भोपाल आए थे 3 दिन पहले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में छिंदवाड़ा भी नहीं बचेगा, यानी कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी टारगेट कर रही है। और बीजेपी कैसे काम करती है पूजा, ये भी हमें समझना होगा कि 29वीं लोकसभा सीट जो एक तरह से बीजेपी नहीं जीत पाई थी, उस पर लगातार एक केंद्रीय मंत्री को सक्रिय रखा गया है। गिरिराज सिंह यहाँ पर लगातार सक्रिय रहे और बीजेपी लगातार यहाँ कोशिश कर रही है कि इस गढ़ में सेंध लगाई जाए। एक दफे जब सुंदरलाल पटवा यहाँ से लड़े थे, ऐसा ही अमेठी में हुआ। धीरे धीरे चोट करते रहो कभी तो पत्थर टूटेगा, और छिंदवाड़ा में भी वही है। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूं, यहां पर हनुमान का सहारा है हनुमान, लेकिन कांग्रेस के गढ़ में जीत दिला पाएंगे? आदिवासी समाज में ये जो हनुमान लोक का निर्माण होने जा रहा है, इससे कितनी चोट हो पाएगी कांग्रेस को? देखिए, चोट होना लाजमी हो सकता है। बड़ी बात यह है कि देखिए, हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी लगातार करती है और खुल के करती है,
और हनुमान जी का सहारा ही एक तरह से कमलनाथ जी को है। और कमलनाथ जी ने जिस तरह से 110 फीट की मूर्ति का निर्माण करा, जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसके बाद से हिंदुत्व के ब्रांड भी वहां पर बने। लेकिन कमलनाथ केवल हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा विकास का मॉडल मध्य प्रदेश में रहा, इस बात को भी हमें समझना होगा। वहां कॉल सेंटर्स हैं, वहां बड़े बड़े उद्योग हैं। तो छिंदवाड़ा के सांसद के रूप में उन्होंने जो काम किया, जब वो केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उस वक्त उन्होंने जितना काम किया उसका प्रतिफल उनको मिलता है। वो छिंदवाड़ा के लोगों की वो चिंता करते हैं। तो पब्लिक कनेक्ट उनका मजबूत है। उसी पब्लिक कनेक्ट को एक तरह से शिवराज जी का भी कनेक्ट उतना ही मजबूत है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। 1% या 1.5% के अंतर से बीजेपी वहां लगातार हारी है, यानी कि बीजेपी का वोट बैंक भी वहां पर है, बेस वहां पर है। अब ये एक तरह से जो वोटर है उसके मन में ये बताना और जताना पड़ेगा कि देखिए इस बार कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, बीजेपी की सरकार आ रही। तो जो एक रणनीति है बीजेपी की बहुत साफ है कि 7 में से कम 4 से 5 सीटें बीजेपी यहां जीतने की कोशिश करेगी और कमलनाथ का चेहरा सामने है। तो उसी रणनीति को एक तरह से तोड़ने की कोशिश है। हिंदुत्व की पिच की आप बात कर रहे थे और बाबा बागेश्वर की कथा कराने को मजबूर होना पड़ा कमलनाथ जी को वहां पर, जिनका विरोध दिग्विजय सिंह यहां लगातार करते गए। नेता विपक्ष गोविंद सिंह लगातार उनके विरोध में बयान देते रहे बागेश्वर सरकार के, धीरेन्द्र शास्त्री के, लेकिन फिर भी उनकी कथा कराई। और पंडित मिश्रा की कथा भी वहां पर होने जा रही है। यानी कि कमलनाथ और कांग्रेस को भी ये पता है कि हमारी मजबूत पिच जरूर है, लेकिन इसको मजबूती बनी रहे, इसको लेकर और भी काम हो रहा है। और पंडित मिश्रा के फॉलोअर्स बहुत है, शिव के वो शिव पुराण की कथा करते हैं, साथ ही साथ बागेश्वर की कथा वहां हो चुकी है। तो हनुमान जी और शिव जी के सहारे अगर कमलनाथ हैं, तो सौगातों के सहारे और हनुमान लोग के सहारे अब शिवराज भी वहां पहुंच रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि 314 करोड़ से तो हनुमान लोग बनेगा ही, 700 करोड़ की एक तरह से पानी की नल जल योजना लेकर वहां पहुंच रहे हैं, 100 करोड़ की सड़कें लेकर पहुंच रहे हैं। 1400 करोड़ की अगर सौगात चुनावों के पहले दी जा रही छिंदवाड़ा को, तो बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है। छिंदवाड़ा ना केवल विधानसभा सीटों को लेकर बल्कि लोकसभा में भी इस गढ़ को गिराने की तैयारी है। जो पूजा मैं कहने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं कि अपराजय पूरी तरह से रही। एक दफे जब अलकानाथ यहां से लड़ी थी चुनाव, उस वक्त सुंदरलाल पटवार ने पटखनी दी थी, यानी कि बीजेपी एक दफे इस सीट को जीत भी चुकी है। तो बीजेपी को लगता है कि आखिरी किला है, अगर इस किला को भी गिरा देंगे, क्योंकि राजगढ़ का किला दिग्विजय सिंह का था जो पिछले चुनाव में एक तरह से बीजेपी जीत चुकी है। अब गुना के जो किला है, ग्वालियर का किला है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में शामिल हो ही चुके हैं। तो आखिरी किला जो है अब कमलनाथ का गढ़ है, इस गढ़ को भी गिराने की तैयारी है। और इसीलिए हनुमान लोक के सहारे, सौगातों के सहारे, हिंदुत्व के सहारे, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि लाडली बहना योजना लॉन्च होने के बाद जिस तरह से हर 10 तारीख को 1000 रुपए अभी खातों में आ रहे हैं महिलाओं के, उसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जी, रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हमारे साथ में। रत्नाकर जी, अखिलेश सोलंकी का पूरा आकलन तो आपने सुन ही लिया, क्योंकि लगातार आप जुड़े हैं हमारे साथ में। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए शिवराज सिंह आज पहुंच रहे हैं छिंदवाड़ा। जो पिछली बार चूक रह गई थी, जो कमी पेशी रह गई थी, इस बार उसको भी दूर करने की पूरी तैयारी कर ली है। आप भी हिंदुत्व की पिच पर, वो भी हिंदुत्व की पिच पर, उनके पास में घोषणाएं भी हैं और आपके पास अभी सिर्फ और सिर्फ सपना है। पूजा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कांग्रेस के खिलाफ जो है दुष्प्रचार, अपने फेक तंत्र के सहारे जो दुष्प्रचार करने का काम किया और हमारे हिंदू भाइयों को कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार किया, वो आज वहाँ मध्य प्रदेश है या देश भर की जनता है देख रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों को लेकर के चलती है। और कमलनाथ जी जिस तरह से हनुमान मंदिर के बारे में सोच रहे हैं, मंदिरों का उद्घाटन किया जा रहा है, या नर्मदा पे हम, सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है ना कि हम सभी धर्म को लेकर चलने वाले कांग्रेस पार्टी है। और मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, क्योंकि विकास के मामले में ये विफल हो चुके हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना चरम पे मध्य प्रदेश में आज है कि जन जन तक वहां पे जानते हैं कि किस तरह से 50% कमीशन की सरकार वहां पे चल रही है। तो विकास के मामले में ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक ही मुद्दे पे ये सिर्फ जनता के पास जाने वाले हैं, और वो है हिंदुत्व का मुद्दा। और वो भी जब आज दिख रहा है इनको कि जो जिस प्रकार वो कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करके उस मुद्दे पे जीतने की अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, वो मुद्दा भी आज पूरी तरह से जनता जो है नकार रही है। और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बुनियाद पे बनी हुई सरकार को अभी जो आगामी चुनाव है नवंबर के महीने में, उस महीने में निश्चित रूप से जनता जो है फिर से कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। क्योंकि आप देख लीजिए, और मध्य प्रदेश की बात अगर मैं कर लूं पूजा जी, तो मध्य प्रदेश में जो है इन्होंने महाकाल लोक बनाया था।
उसमें 856 करोड़ लागत से इन्होंने महाकाल लोक बनाया, और किस तरह से एक मामूली आंधी में वो सप्त ऋषियों की मूर्तियां जो खंडित हो गई, तो घोटाला अपने आप में नजर आ रहा है। उसी तरह से ये हनुमान लोग भी 314 करोड़ का जो बनाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता फिर से तैयार है बड़े घोटाले के लिए। जनता पर उसका असर पड़ेगा, पहले तो बनेगा से ही एक जमीन तैयार हो रही है ना, ये बात तो आप मानते हैं। और दूसरा, ये ऐसे तो नहीं कि आपके लिए कहीं चक्रव्यूह है कि आप अपने पहले गढ़ में ही उलझे रहें, क्योंकि कमलनाथ को तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए काम करना है। अभी अगर सरकार को लाना है, बनाना है, तो उसके लिए कमलनाथ के कंधों पर जिम्मेदारी है। अब कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में लगेंगे तो जाहिर सी बात है ना, उसका नुकसान तो होगा। ये भी तो बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, बीजेपी की कोई भी स्ट्रेटेजी हो गई, अब आप बताइए कि जिस प्रकार ये भगवान के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं, हमने कर्नाटक में भी आपने देखा कि बजरंग दल को बैन करने की जब बात होती है तो ये बजरंग बली को जोड़ करके भगवान को आप भी तो जय बजरंग बली करने लगे आज ही। हाँ, आप भी तो उन्हीं की पिच पर पारी खेल रहे हैं ना। एक जो है फर्जी हिंदुत्व होता है, एक सच्चा हिंदू होता है। अच्छा। सच्चा हिंदू वह होता है। अब आप सेक्युलरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करते, अब आप भी हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स करने लगे। सारे धर्म के लोगों को अखिलेश कुछ कहना चाह रहे हैं? अखिलेश सबको लेकर चलने की बात करते हैं। एक सेकंड, अखिलेश का भी शायद कोई सवाल आपसे आ रहा है। अखिलेश, उनसे ये पूछिए कि अजीज कुरैशी साहब तो इसी पिच पर बल्लेबाजी करने से मना कर रहे हैं, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति कमलनाथ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मुस्लिमों को भड़का भी रहे थे, बड़े नेता है, राज्यपाल रहे, बड़े पदों पर रहे, उनको लेकर कुछ नहीं कहेंगे ये? रत्नाकर जी, कुरैशी साहब के बारे में क्या कहेंगे? अलग अलग पिच पे ही सब पारी खेल रहे हैं, आप ही के अपने नेता, उनकी लाइन आपसे अलग है क्या? हाँ, जिस प्रकार कुरैशी जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को शहादत के लिए उकसाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। और वो उनका निजी बयान है, वो निजी बयान है, कोई ऑफिशियल हमारा स्टेटमेंट नहीं है। हमारा जो है ये कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखती है, सभी लोगों को लेकर आपके नेता तो है ना रत्नाकर जी, आप उनको अपना नेता तो मानते हैं ना कुरैशी साहब को? बिल्कुल बिल्कुल। आपके नेता अगर ऐसी बयानबाजी करें जो आपको भाती नहीं, तो वो आपका बयान नहीं है, वो पार्टी लाइन नहीं है। प्रमोद कृष्णम भी कहते हैं कि पहले आप रघुपति राघव राजा राम वाली पार्टी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुरैशी साहब अलग बात कर रहे हैं, ये आप ही के नेता है ना, ये अलग अलग पिच की तरफ क्यों भाग रहे हैं? पार्टी लाइन को पता नहीं क्या? नए नेता तो है नहीं। हाँ पूजा जी, देखिए, कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने मध्य प्रदेश के जो है उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है और शीर्ष नेतृत्व को, और इस तरह के बयानबाजी को रोकने के लिए जो है आग्रह भी किया है। तो हम कहीं ना कहीं इस तरह का अगर बयानबाजी आता है, अगर कोई व्यक्तिगत भी बयान देता है जिससे समाज में को बांटने का काम होता है, तो उसको हम विरोध करते हैं उसका। ये कांग्रेस पार्टी का एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं लेते ऐसे नेताओं पर? अगर वो कांग्रेस की छवि को खराब कर रहे हैं ऐसी बयानबाजी से, तो ऐसे लोगों को या तो पार्टी से बाहर का रास्ता होना चाहिए या तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। दोनों में से कोई चीज अगर कांग्रेस नहीं करती तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये उनका अपना निजी बयान? अगर आप पार्टी में हैं, पार्टी में आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको पार्टी लाइन का ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए पूजा जी, निश्चित रूप से हम उनके प्रति जो उन्होंने जो वक्तव्य दिया है उसको कार्रवाई जरूर कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन आज मुद्दा ये है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जनता को एक लोकप्रिय सरकार देना, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना। और आप जानती हैं कि किस तरह से रत्नाकर जी, फिर मेरे जहन में ख्याल आ रहा है, अगर आपको भ्रष्टाचार पर ही बात करनी है तो फिर कमलनाथ को धीरेन्द्र शास्त्री का सहारा क्यों लेना पड़ता है? एक तरफ कांग्रेस पार्टी उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना करती है, मध्य प्रदेश में आप उनको पूछते हैं, तो ये दोहरे मापदंड क्यों है? एक तरफ आप उनको कोसते हैं, एक तरफ आप उनको पूछते हैं। पूजा जी, क्या वह हिंदू नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? हम सारे हिंदू हैं और बहुत सारे हिंदू हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं। क्या वो अपना धर्म, सनातन धर्म को मैंने हिंदू की अभी मैंने तो हिंदू की बात नहीं की। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री को आप ही की पार्टी के लोग पूछते हैं और वहां पर आप पूछते हैं, तो ये फर्क क्यों है? हम बताइए, हम किसी संत की अगर पूजा करते हैं, कहीं मंदिर पे जाते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, नर्मदा पे जाके पूजा करते हैं, तो क्या हम अपने धर्म को भूल जाएं? क्या हम पार्टी में? मैं वही तो सवाल पूछ रही हूँ ना रत्नाकर जी, मेरा सवाल वही तो है कि आप ही के नेता उनको कोसते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को कहते हैं कि वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। आप ही में से ही लोग हैं ना वो बोलने वाले, कांग्रेस के ही लोग हैं ना। मैंने ये नहीं कहा कि आप उनको मत पूछिए, मैं कह रही हूँ एक तरफ आप कोसते, एक तरफ आप पूछते, एक तरफ कहते हैं बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, मतलब मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर समाज में कोई भी वक्तव्य अगर समाज को अहित करने वाला आएगा किसी भी संत का, तो निश्चित रूप से उसकी निंदा करेगा, कोई भी पार्टी करेगा। तो आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं?
समाज तो आप हिंदू को राष्ट्र का बांटने समर्थन वाला करते हैं, क्योंकि कोई- धीरेन्द्र शास्त्री तो यही कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो क्या कमलनाथ जी का आप हिंदू बयान राष्ट्र आपने का सुना समर्थन नहीं? करते हैं? कमलनाथ जी का बयान आपने सुना नहीं? कमलनाथ जी ने क्या कहा? हम पहले भी हिंदू थे, आज भी हिंदू हैं और आजीवन हिंदू रहेंगे। और हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने में फर्क है। आगे बोल रहा हूँ हाँ। 82% इस देश में हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की क्या आवश्यकता है? ये तो संविधान से ये देश चलता है ना। 82% हिंदू है यहाँ पे, क्या आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की? अरे सभी लोगों का योगदान रहा है इसको आजाद कराने में, इसके राष्ट्र के निर्माण में सभी लोग का योगदान रहा है। सबको साथ लेकर चलने की बात कांग्रेस पार्टी कहती है। 82% हिंदू है, सबको गर्व है कि हम हिंदू बाहुल्य या मतलब दिल से आप ये मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है? ये दिल से आप मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है? बोल दीजिए एक बार कि भारत हिंदू राष्ट्र है। ये डिप्लोमेटिक बातें नहीं ना, जनता भी थोड़ा स्पष्ट सुनना चाहती है। यह देश जो है संविधान से चलता है, नहीं, देश तो संविधान से चल ही रहा है। अगर आपको धीरेन्द्र शास्त्री की बात पर एतराज नहीं है तो आप बोलिए कि हिंदू राष्ट्र ही है, इसमें हिंदू राष्ट्र। संविधान के मूल में धर्मनिरपेक्षता है और यह देश जो है धर्मनिरपेक्ष। डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं कि कोई नाराज भी ना हो जाए, सबको संभाल के रखना चाहते हैं। नहीं देखिए, मैं आपके पास बीजेपी बीजेपी के प्रवक्ता को टीम जल्दी से लेकर आए ताकि थोड़े सवाल जवाब उनसे भी हो पाए कि जब विकास की बात करते हैं तो हिंदुत्व वाली पिच पे क्यों आते हैं। और आ भी गए आलोक वत्स हमारे साथ में। आलोक वत्स, ये धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाते हैं, आप हनुमान लोक का निर्माण करवाने का आह्वान कर जाते हैं, ये हिंदुत्व वाली पिच पर आप भी पारी खेल रहे हैं, ये भी पारी खेल रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव इस बार हिंदुत्व पर होने वाला है क्या? देखिए पूजा जी, और राघवेंद्र द्विवेदी भी जुड़ गए हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हाँ, बात पूरी कीजिएगा आलोक। आपके चैनल पे कम से कम हमारे भाई ने ये एडमिट किया कि हाँ भाई हिंदुत्व का भी कुछ महत्व है। आज तक तो ये लोग हिंदू को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब रही बात मध्य प्रदेश के चुनाव की, तो 53 वर्ष का इनका शासन था, उसका ये रिपोर्ट कार्ड दे दें। हमने तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। 45% इंडिया का एक्सपोर्ट वीट का गेहूं का मध्य प्रदेश कर रहा है। 3.62 करोड़ हमने ये आयुष्मान कार्ड दिया है लोगों को, हेल्थ कार्ड। उसके बाद 44 लाख लोगों को हमने घर दिया है, 70 लाख लोगों को हमने शौचालय दिया है। वहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना में वो देश में अव्वल है, बिजली आबाद है। इनका क्या रिपोर्ट कार्ड है ये तो बताएं। हमने कुछ चलते चलते कुछ चीजें बता दी, उसी का पहले ये मैच करके दिखा दें। उसके बाद रही ये बागेश्वर धाम जाए या हनुमान जी के यहाँ जाए, वो तो इनकी भावना है। अच्छा है, हम खुश हैं इस बात को देख के कि कम से कम दिन के बाद तो गया है, ये बोलने को तैयार से हुए हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का बाहुल्य है। अगर यहीं पर ये दूसरे जाति के लोग होते या दूसरे धर्म के तो का ये घोषित हो जाता इस्लामिक कंट्री। और ये कह रहे थे संविधान के चलता है। कौन इस बात को कर रहा है कि हिंदू संविधान से नहीं चलता है? बिल्कुल संविधान से चलता है। हमारे कार्यों में फर्क नहीं है। हमने जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मैं आपके पास सभी के पास वापस लौट रही हूँ इस विषय